प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय। मैं महिमा करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। उसने हमें संभाला। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। रहमो करम उसकी दया हम पर है, इसलिए हम जीवित है। हम परमेश्वर पिता का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज मैं आपके समक्ष परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण पालन करना पर बात करना चाहता हूं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, पूर्ण रूप से मानते हुए, हम परमेश्वर में सुरक्षित और भले संगे और आशीषित बन करके जी सकते हैं। यहोशू की पुस्तक 9 से 21 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे एरियो की दीवार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी परिक्रमा करने के गिरा दी गई। हालेलुया। आज्ञा वो शक्ति है जो एरियो जैसी मजबूत दीवार को आगते हुए विश्वास के साथ अगर आप करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वर्तमान समय में हर व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को न कर रहा है, भूल रहा है और अपने इच्छाओं को पूरा करने वो अपने रास्तों को अपना रहा है। कुछ लोग सामाजिक दबाव में, तो कुछ लोग शौक से, कुछ लोग राजनीतिक दबाव में, और कुछ लोग आलस और वजह से परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सब से, वो चाहे हम किसी भी जाति और धर्म से क्यों ना हो, हर एक का ईश्वर एक है और वो सर्वशक्तिमान है और सबको उसने बनाया है। वो हर एक मनुष्य के जीवन से ये चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के दी हुई आज्ञाओं का पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें। जब हम पूर्ण रूप से पालन करते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे लिए कार्य करना परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों ने एरियो की शहरपना, जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी और बहुत ही ऊंची थी और दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, उस शहरपना को तोड़ने के लिए उन्होंने उसकी चारों ओर परमेश्वर के नाम से परिक्रमा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए। और परमेश्वर ने उनके लिए एक चमत्कार किया। वो चमत्कार ये था कि एरियो की दीवार गिरा दी गई। हालेलुया। क्या आपका विश्वास ऐसी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर पर है? जब आप भजन संहिता उसका 4वां अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर होगे कि प्रभु परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। वो चाहे महामारी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूख, चाहे और कोई तकलीफ हो, परमेश्वर अपने भक्तों की हमेशा
रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमेशा बचाव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस कोविड के समय में मेरे प्रियो, आपको और हम सबको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें भक्तिमय जीवन जीना है। हमारी जीवन की कोई रक्षा कर सकता है तो वो है परमेश्वर, बाकी शक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर आज्ञाओं को हमारे जीवन में ले करके हम चलेंगे नहीं, परमेश्वर की सुरक्षा हमारा जीवन में हम महसूस नहीं कर सकते। की पत्री उसका 6 अध्याय और 10 से 20 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचनों में मेरे प्रियो हम पाते हैं कि शैतान की योजनाओं और युक्तियों के विरुद्ध में और हम हर एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले भक्तजनों को उन हथियारों का धारण कर लेना है, उनसे सज-धज कर तैयार रहना है। आत्मिक हथियारों से आप और हम तैयार नहीं होंगे, हम शैतान की युक्तियों से कभी भी लड़ नहीं पाएंगे, हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में आध्यात्मिक अच्छाइयाँ, आध्यात्मिक ताकत है, पवित्रता ही है, सत्यता है, धार्मिकता है, उद्धार है, सुसमाचार सुनाने का जो मेल का सुसमाचार सुनाने का जो जूते हैं, जो उद्धार रूपी टोप है, ये जो हथियार हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। आज विश्वासियों के जीवन में हम देखेंगे तो इन आध्यात्मिक हथियारों से सुसज्जित विश्वासी नहीं है। विश्वास है कि कब ऐसा मौका आए कि चर्च नहीं जाने मिले तो अच्छा है, बाइबल नहीं पढ़े तो अच्छा है। बहुत सारे लोग इतने आलस के दबाव, इतने संसार और शैतानिक दबाव में आ गए हैं कि वो परमेश्वर के उन कामों को करने से कतराते हैं, पीछे हटते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चर्च जाके क्या करना, अब लॉकडाउन हो गया है, अच्छा है घर में ही बैठो। ऐसे लोगों के लिए लॉकडाउन अच्छा है, लेकिन उन आत्मिक लोगों के लिए जो सचमुच में इन आत्मिक हथियारों से सुसज्जित है, तैयार है, उन लोगों के लिए एक एक दिन जब जब मौका मिलता है वो सब बातें उनके लिए आशीष का कारण है। वे किसी भी हालात में आत्मा को छोड़ते नहीं हैं। वे किसी भी हालत में, चाहे महामारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर से प्रार्थना करने के उस समय को वो छोड़ते नहीं हैं। यही तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है आपका और मेरा कोई नाम बदल जाए, धर्म बदल जाए या और कुछ बदल जाए। परमेश्वर ने हम इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया, और मनुष्य से परमेश्वर यही उम्मीद और आशा करता है कि आप और हम जो मनुष्य है परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह को हमारा जीवन में महसूस करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, सुरक्षा नहीं है। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, वो स्वयं का उसकी रुकावट है, क्योंकि वे के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। जब वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं
तो परमेश्वर की सुरक्षा और अनुग्रह उनके जीवन से हट जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप और हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 से 25 वचन तक हम देखेंगे तो वहाँ पाते हैं, दूसरों को नहीं देखें, यीशु मसीह के पीछे चलें। आज विश्वासियों के जीवन में और अविश्वासियों के जीवन में एक ही जैसी मानसिकता हो गई है। हर व्यक्ति दूसरे को देखता है कि उसमें क्या कमी है, उसमें क्या खोट है, लेकिन सत्यता के पीछे जो यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पीछे आओ, उसके पीछे हम नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, आप और हम यीशु मसीह के पीछे चलें। दूसरा कैसा है, वो क्या करता है, उसका जीवन कैसा है, ये हम नहीं देखें। संत यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय और 15 से 25 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रेरित लोग ये कहते हैं कि इसका क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं चाहूँगा वही होगा, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे चलो, तुमको क्या करना है वो तुम करो। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी यही चाहता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये मत चिंता करो। लोग ये चिंता करो कि मुझे प्रभु को कैसे खुश रखना है, प्रभु मेरे बारे में क्या कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मेरे लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके लोग क्या कहेंगे, आपके जान पहचान वाले क्या कहेंगे, आपके दोस्त लोग क्या कहेंगे। आप उस चक्कर में दुनिया के सारे शैतानिक काम, शैतानिक हरकतें, शैतानिक युक्तियां करने की जरूरत नहीं है। आपको उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आदेशों का पालन करना है। उसने आपसे क्या कहा है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके प्रति आज भी वफादार है, इसलिए कि आप उसको जानते हैं। उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उन तमाम दुनियादारी की बातों से आप दूर रहें। दुनिया तो आप शांति का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, अच्छे गवाही बन करके नमूने का जीवन जिए, ये दुनिया आपके जीवन से नहीं सहेगी। शैतान आपके जीवन में ये कभी भी होने नहीं देगा, लेकिन आपको उस पर जय पाना है। हालेलुया। आपको उसको हराना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, प्रार्थना आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। परमेश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मान करके वो काम आपके जीवन में आपको करना है। फिर देखो, परमेश्वर आपको चाहे महामारी हो, अकाल हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे बारिश हो, चाहे और कोई दुविधा हो, परमेश्वर ये काम करने वाला परमेश्वर है। वो एरियो जैसी बाधाओं को, एरियो जैसी दीवारों को वो आपके लिए गिराने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके सामने पहाड़ भी क्यों ना होगा, परमेश्वर हटाने के लिए तैयार है। आप आज्ञा मानो, परमेश्वर की बात को मानेंगे तो आपका जीवन, आपका परिवार और पारिवारिक जीवन आशीषमय होगा। अगर परमेश्वर की बात को आप टालेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, फिर आप देखो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा आपका जीवन में नहीं होगा। फिर तो शैतान आपका जीवन में अपनी मर्जी, अपनी युक्ति और योजनाओं को वो पूरा करते हुए आपको अपने जाल में फंसा लेगा। बहुत ज़रूरी है आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, प्रार्थना करें, अपने जीवन में सत्य रूपी उस कमर को कस लें, सत्यता से, धार्मिकता की झिलम पहन लें, सुसमाचार रूपी के जूते पहन लें, उद्धार रूपी टोप पहन लें,
और वचन रूपी, परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को थामे रहें। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की।